हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हिस्ट्री। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में जो जनरल साइंस का एक टॉपिक है उसमें कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिकली टॉक्सिक एलिमेंट हैं लाइक REM, आयोडीन 131, मरकरी, फ्लोरीन, लेड, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथाइल, ट्रांसफैक्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बाइलिंगुअल लेक्चर होगा, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन होगा। अगर कोई हिंदी में देखना चाहता है और एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में देखना चाहता है या सुनना चाहता है, वो सेम प्लेलिस्ट में हिंदी का लेक्चर पड़ा हुआ जिसमें प्रेजेंटेशन हिंदी में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और रेफ़र भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लेक्चर अवेलेबल है। चलिए आज हम इंग्लिश का लेक्चर है ये और इसको चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। तो एक एक करके हम जो है ना इन जो एलिमेंट्स हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका इफ़ेक्ट हेल्थ पर क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट ना, ये बेसिकली जो लेक्चर है उसका टॉपिक है और उसमें हम टॉक्सिक एलिमेंट और उसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीज्ड पोल्यूटेंट ऑन द एनवायरमेंट। मीन्स जो एनवायरमेंट में इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट होते हैं और जो एनवायरनमेंट में जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से जो एफ्लुएंट निकलता है उसका एनवायरनमेंट में और बायोटा मीन्स जो हमारे प्लांट्स हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है उसकी स्टडी की जाती है। वह जो टॉक्सिक स्टडी है और जो इफ़ेक्ट होता है वो टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। तो उसी की सीरीज़ में हम सबसे पहले REM बेसिकली एक यूनिट ऑफ रेडिएशन ऑफ डोसेज है, मतलब जो रेडिएशन का डोज होता है उसकी यूनिट जो है ना रेम होती है। जो भी हमारे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है तो वो जो रेडिएशन निकलते हैं एक्सप्लोजन से वो उनको जो मेजर किया जाता है वो रैम है। ये बेसिकली इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल डैमेज, जो हमारे रेज जो होती हैं ये रेडिएशन हमारे शरीर में जाकर क्या इफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकली, तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम रेम यूनिट करते हैं। इट इज़ एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनी टाइप विच प्रोड्यूसेस द सेम बायोलॉजिकल इंजरी एज रिजल्टिंग देम फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एक्स-रेज रेडिएशन और वाई-रेज रेडिएशन। क्योंकि जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ना रेडिएशन निकलते हैं, तो उनका हम कंपेयर करते हैं सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में एक्स-रेज या गामा रेज से, तो कंपेरिजन करके जो एक रिजल्ट निकलता है उसको रेडिएशन डोज कहते हैं, जो कि रैम यूनिट उसकी होती है और ये बायोलॉजिकल डैमेज को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने फर्स्ट टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ा REM का और यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज का। अभी हम बात करते हैं आयोडीन 131। ये भी एक जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसमें से जो है ना ये रेडिएशन निकलता है। आयोडीन का आइसोटोप है आयोडीन 131। ये एक रेडियो एक्टिव है और प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर टेस्ट, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसमें ये प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद जो है ना ये आयोडीन 131 इस पास टू वेजिटेशन, जो आसपास की वेजिटेशन है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है वेजिटेशन द्वारा। इसके बाद जो भी वेजिटेशन है उसको जो कैटल्स और वहाँ के जो पशु वगैरह खाते हैं उसके बाद वो रेडिएशन जो है ना उनमें चला जाता है और वो अपीयर होता है एज ए मिल्क ऑफ कैटल। जो फाइनली जो मिल्क होता है कैटल का उसमें ये रेडिएशन अपीयर हो जाता है और अल्टीमेटली ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करता है दैट कंज्यूम द कॉन्टेमिनेटेड वेजिटेशन लेटर पास्ड इन थ्रू द ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट आयोडीन 131। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है बॉडी में। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है आयोडीन 131 का कि एक सीरियस कॉज करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जो सीरियस कॉज है उसकी फंक्शन जो है ना प्रभावित होती है। गले के जो है ना गले में जो ग्लैंड होती है उसके थायराइड ग्लैंड होते हैं और उसमें थायराइड
जो है ना एंजाइम्स से रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो है ना अगर वो नहीं होता है तो घेंगा जिसको कहते हैं वो बीमारी क्रिएट हो जाती है। तो ये थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि 90% ऑफ लॉन्ग टर्म रेडियोएक्टिव अगर एक्सपोज होता है ह्यूमन बॉडी, तो स्ट्रोंशियम और रेडियम के फॉर्म में अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो रेडिएशन पहुंचता है, वो ह्यूमन बॉडी में जो है ना लगभग जो है ना बहुत लंबे समय तक रहता है और 99% ऑफ द रेडिएशन सस्टेन करता है ह्यूमन बॉडी में। तो स्ट्रोंशियम और रेडियम जो अभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से निकलते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इस तरीके से हम आयोडीन 131 और उसके प्रभाव के बारे में इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट वी टॉक अबाउट लेड। लेड भी बहुत पॉइजनस होता है और जो हमारे एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली जो हमारी इंडस्ट्री होती है लाइक पेंट इंडस्ट्री जो है ना, वहाँ पर लेड का भरपूर यूज़ किया जाता है, और सीसा इंडस्ट्री और ये ग्लास इंडस्ट्री में। तो ये हाईली टॉक्सिक है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, और ये मोस्टली मतलब हाईली इफेक्ट करता है चिल्ड्रन में इन कंपैरिजन टू अडल्ट। और जो लेड पॉइजनिंग होती है उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो क्या होते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में मेन किस पार्ट ह्यूमन बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है। तो जो लेड होता है वो लीवर या किडनी इसको डैमेज करता है। तो हाईली टॉक्सिक फॉर द लीवर और किडनी है। और ये जो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मुलेशन होता है बॉडी के अंदर फॉर द फ्लो ब्लड, तो उसके फॉर्मुलेशन को भी इफेक्ट करता है और उसका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में रक्त का बनना जो है ना वो बंद हो जाता है। और ये मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी जो है ना बहुत ही जाना जाता है कि इसकी वजह से अगर एक्सपोज होता है ह्यूमन बॉडी तो उससे मनुष्य का जो है ना उसमें मानसिक क्रियाकलाप जो है ना वो धीमी पड़ जाती है, उसके सोचने की और सोच समझने की जो है ना उसकी जो एबिलिटी है थिंकिंग है वो प्रभावित होती है। एबनॉर्मलिटी इन फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी, जो वुमन होती हैं अगर वो एक्सपोज हो जाती हैं लेड से और इसके पॉइजनस इफेक्ट से, तो उनकी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी पर भी फर्क पड़ता है। तो ये लेड की कुछ पॉइजनिंग सिम्टम्स हैं डिफरेंट स्पॉट और डिफरेंट पर्सन के ऊपर। अगर हम क्रोनिक इफेक्ट के बारे में देखें लेड की, बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सपोजर हो जाता है लेड का ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल हो जाता है। मीन्स जो भी पेट के जो बीमारियां होती हैं आंतों की वो इफेक्ट वहाँ पर पड़ता है लेड का। और ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया लेड इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्री होगी, और जो हमारे एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बेसिकली, वहाँ पर जो है ना दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पेंट का भी और लेड का भी। तो ये इंडस्ट्री जो है ना हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है और ह्यूमन बॉडी को बहुत इफेक्ट करती हैं। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट हो जाता है, जो ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल मसल्स होती हैं वो इफेक्ट पड़ती हैं, उनकी फंक्शनिंग होती है वो बहुत ही मतलब स्लैगिश हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम CNS सिंड्रोम भी बोला जाता है कि व्हाट इज CNS सिंड्रोम। इट इज ए बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है ड्यू टू लेड पॉइजनिंग की वजह से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी और इफेक्टिवनेस जो है ना हार्मफुल हो जाती है। जैसे हमने डिस्कस किया लेड इन पेंट इज आल्सो हार्मफुल। ये हम जानते हैं कि लेड में जो है ना पेंट में जो है ना लेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका एक्सपोजर जो है ना पेंट का जो है ना उससे वो भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हमने लेड के बारे में पढ़ा, उससे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में डिस्कस किया। मरकरी एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है और जितने भी इंडस्ट्री होती है उसमें जो एफ्लुएंट होता है, मैक्सिमम एफ्लुएंट जो होता है वो निकलता है वो मरकरी ही होता है। मोस्ट कॉमन मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट होता है वाटर बॉडी में, उसके बाद मिल जाता है मरकरी से। जैसा कि हम जानते हैं, हम बेसिकली डिजीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस किस केमिकल सब्सटेंस से जो डिजीज होती है, तो ये जानते हैं मरकरी से माता डिजीज हो जाती है, तो वो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मरकरी होती है मोनोमिथाइल मरकरी के रूप में जो है ना ये टॉक्सिक एलिमेंट होता है जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के रूप में निकलता है। और मोस्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन द कंट्री is producing highly toxic mercury basically in the form of monomethyl mercury।
मिथाइल मरकरी जो है ना, इसके वेपर होते हैं कॉज फेटल पॉइजनिंग भी करते हैं, और इसी वजह से बोला जाता है कि जैसे हमारे कोई थर्मामीटर होते हैं, अगर ब्रेक हो जाते हैं उनका जो है ना जो वातावरण में जो है ना डिस्पोजल जो है ना बहुत ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए। बेसिकली उसको या तो फिर किसी जगह गड्ढा जो होता है वहाँ पर जो है ना उसको दबा देना चाहिए, और एनवायरनमेंट में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे जानवर और जो भी एनिमल हैं आसपास के वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उनकी बॉडी पर, उनके क्रियाकलापों में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मरकरी के कुछ इफेक्ट हैं। दोस्तों, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। ये जो नेचर में मिलता है, अकर इन नेचर इज फ्लोराइड, और ये एयर, सॉइल और वाटर तीनों बेसिकली मीडियम में मिलता है, यानी तीनों स्फीयर जो है ना, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों में जो है ना फ्लोरीन जो है फ्लोराइड के रूप में होता है। और इसका मोस्ट कॉमन डिसीज एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। इस पर ये यूकेपीसीएस का एग्जाम देखिएगा, उसमें जो है ना फ्लोरीन के बारे में पूछा था। ये फ्लोरोसिस कहाँ पर इफेक्ट करता है बेसिकली, तो फ्लोरोसिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम है, डिजीज है ड्यू टू इंटेक ऑफ हाईली फ्लोराइड कंटेंट वाटर। जो हमारा जो पीने का पानी होता है उसमें कई जगह प्रदूषित हो गया है, खासकर जो है ना वेस्ट बंगाल एरिया में जो है ना ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे या साउथ वेस्टर्न पार्ट में भी देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है कि उसमें जो है ना पानी कॉन्टामिनेटेड होता है, फ्लोरीन की वजह से हो चुका है। फ्लोरीन की जो इशू है, फ्लोरीन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। मतलब जो हमारे दांत है वो धीरे धीरे जो है ना उन पर स्टेन हो जाता है, धब्बा पड़ने लगता है, और धीरे धीरे वो जो है ना रगड़ खाकर टूटने लगते हैं पार्ट्स में, तो इसको जो है ना डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। दूसरी हाईली टॉक्सिक जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट है हमारे जॉइंट्स पर पड़ता है, जॉइंट्स अकड़ने लगते हैं बेसिकली, पर वो बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, और पर्टिकुलर इसका इफेक्ट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बैक हो जाता है, मीन्स कोबड़ निकल आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो है ना झुक के चलता है, वो बेसिकली जो वाटर है उसमें जो कॉन्टामिनेशन हो गया है फ्लोरीन का, उसकी वजह से जो है ना ये इफेक्ट पड़ता है। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है नॉक नॉक सिंड्रोम। ये नॉक नॉक सिंड्रोम क्या है कि जैसे हम अपना पैर या हाथ बेंड करते हैं तो एक आवाज़ आती है खट खट की, ये भी जो है ना फ्लोरीन की वजह से ही होती है। जो हमारे जो वाटर है अगर वो कॉन्टामिनेट हो गया है फ्लोरीन की वजह से, तो वही है नॉक नॉक सिंड्रोम। और ये इसकी वजह से जो है ना जॉइंट्स में पेन भी होता है, और कभी कभी देखा होगा कि जो लेग्स के जो है ना नीचे का पार्ट होता है वो पीछे बेंड हो जाता है बेसिकली। ये टिबिया और फिबुला, जो फिबुला पार्ट जो है ना बेसिकली पीछे बेंड हो जाता है, तो ये भी इशू है फ्लोरीन की वजह से, ये टॉक्सिक प्रभाव पड़ता है ये ह्यूमन बॉडी में। फ्लोरीन जो है नॉट ओनली इफेक्ट ह्यूमन बट आल्सो इफेक्ट द कैटल। कैटल में भी जो है ना इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। जो उनका जो फ्लोरिक इनटेक अगर बढ़ जाता है, खासकर जो जो घास को जो है ना वो चरते हैं, और जो पानी कॉन्टामिनेटेड वाटर पीते हैं, उसकी वजह से उनके भी दांतों में स्टैनिंग या मोटलिंग, मतलब जो है ना धब्बेपन हो जाता है, और अब्रेसिंग ऑफ टीथ, जैसे उनके दांत भी घिसने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। और जो मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है वो उनके मिल्क प्रोडक्शन जो है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है फ्लोरीन के टॉक्सिसिटी की वजह से। इस तरह के फ्रेंड्स हमने फ्लोरीन के बारे में पढ़ा, और इसके जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसकी वजह से क्या क्या डिजीज होती हैं और कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। ये हाईली टॉक्सिकेंट है, और स्पेशली जो है ना ये जो वाटर कॉन्टामिनेटेड होता है उसमें फ्लोरीन की हाईली कंसंट्रेशन जो है ना ये देखने को मिलती है। अभी हम कुछ टॉक्सिक पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे जो है ना एग्रीकल्चर एरिया में जो है ना उनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि डीडीटी है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी जो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक टॉक्सिक पेस्टिसाइड है जो यूज़ किया जाता है फसलों वगैरह में, और इससे पहले जो है ना इसकी हिस्ट्री भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, उसके बाद जो BHC है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसके बाद PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये सारे जो पेस्टिसाइड है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी जो मेन इशू है इन पेस्टिसाइड से, बेसिकली दिस केमिकल्स आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, मीन्स ये इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, और बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है ना अपने हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें
सस्टेन करते हैं। बेसिकली दीज केमिकल्स आर नॉट इजीली डिग्रेडेड एंड दीज आर लॉन्ग लिविंग इन द एनवायरनमेंट। तो इसमें से जो है डीडीटी के बारे में हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डीडीटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डीडीटी। डीडीटी एक टॉक्सिक पेस्टिसाइड है। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था जैसे जो हमारे मार्सेज होते हैं, जो दलदल वगैरह होता है, वहाँ पर घास फूस होती है, तो वहाँ पर जो मच्छर प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको भगाने के लिए डीडीटी का यूज़ किया जाता था। उसके पश्चात वो डीडीटी जो है ना लीचिंग के थ्रू जो है ना ज़मीन के अंदर पहुंचकर जो है ना हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको कॉन्टामिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से डीडीटी बहुत ही लाइमलाइट में आया था इस वजह से। और एक और मेन इफेक्ट है कि डीडीटी में बायो मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी होती है। मीन्स अगर कोई उस दलदल में कोई एक मच्छर या लार्वा वो जो वगैरह जो है ना इसके खाता है और उसमें छोटी मछली उसको खाती है, तो उसमें इसकी मात्रा जो है ना कंसंट्रेट होती जाती है। और छोटी मछली को अगर बड़ी मछली खाती है तो एटलस अगर बड़ी मछली को जो है ना चील या बाज खाते हैं तो जो अमाउंट है धीरे धीरे जो है ना इकट्ठा होता हुआ अपना जो हायर ट्रॉफिक लेवल है जो हमारा उस जो फूड चेन में सबसे हाईएस्ट पर जो है ना जो भी स्पीसीज है उसमें जो है ना इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कोई बायो मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये डिग्रेड नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि और ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन करता है। जो ह्यूमन बॉडी में फ़र्क पड़ता है डीडीटी की वजह से अगर एक्सपोजर होता है तो कि एस्ट्रोजन जो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसकी भी फंक्शनिंग प्रभावित होती है डीडीटी की वजह से। तो ये दो मेन इशू हैं और ये एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि ऐसा कौन सा टॉक्सिक पेस्टिसाइड है जिसकी वजह से इन दोनों हार्मोन्स पर फर्क पड़ता है। डीडीटी कैन कॉज एंड ऑफ प्रीडेटर बर्ड्स, जो भी हमारी चील, बाज और हॉक वगैरह होते हैं उनकी पॉपुलेशन डीडीटी से फर्क पड़ रही है। ये एक डेट्रिटस कैटेगरी के जो स्पीसीज हैं, जैसा फूड चेन में होता है, जब अगर किसी की डेथ या एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट और एनिमल, तो ये जो चील या बाज डेट्रिटस स्पीसीज है ये उसको जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे हमने बताया कि ये बायो मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी होती है, तो अल्टीमेटली जो हाईएस्ट फूड चेन में स्पीसीज होता है उसके बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अंत में जब ये हॉक, चील और बाज उसको खाते हैं तो ये डीडीटी उनके शरीर में भी पहुंच जाता है और अल्टीमेटली ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है या दिल जो है ना हार्ट अटैक होता है, उनका दिल जो है ना उस पर फर्क डालता है, हार्ट अटैक होता है और उससे उनकी डेथ हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। इस इशू को देखते हुए और जो वर्ल्ड लेवल पे इस पर बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे। तो इसलिए कहा कि बर्ड आर मोर वल्नरेबल टू डीडीटी। डीडीटी इंटरफेयर करता है जो एग सेल होती हैं बर्ड्स की। क्यों बर्ड्स जो है ना मोर वल्नरेबल है, मतलब बर्ड्स पर डीडीटी का बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है कि जो एग सेल होती हैं बर्ड्स की वो ब्रेक डाउन होने लगती है। वो वजह उसकी है कि एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जिसके फंक्शनिंग इफेक्ट होती है डीडीटी की वजह से, और वो जो है ना वो फंक्शनिंग जो है ना उसकी प्रॉपर नहीं हो पाती है और एग सेल फ्रेजाइल हो जाते हैं, मतलब बहुत ही वीक हो जाता है। और जब तक उसमें जो है ना उसका जो है ना एक जैसे मुर्गी का एग होता है उसमें चूजा होता है, और बर्ड और पक्षी का जो है ना उसका बच्चा होता है, वो बनने से पहले जो है ना उसमें क्रैक हो जाता है और वो नष्ट होता है, जिससे जो है ना इनकी पॉपुलेशन भी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे डाउन हो रही है, कमी आ रही है इनकी पॉपुलेशन में भी। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना ये डीडीटी की वजह से ही इनके पॉपुलेशन पर भी फर्क पड़ रहा है। इस रेफरेंस से हमने डीडीटी के बारे में डिस्कस किया। और कुछ एक ट्रांस फैट भी होते हैं, आपने सुना होगा व्हाट इज ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बेसिकली जब हमारा जो फैट या ऑयल होते हैं उसमें हाइड्रोजन फ्लो कराया जाता है तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल आपने सुना होगा। तो जो वेजिटेबल ऑयल है और जो पहले डालडा हुआ करता था, दोनों में बहुत डिफरेंस है कि वेजिटेबल ऑयल जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है, जबकि और लो टेम्परेचर पे भी मतलब सेम कंडीशन रहती है। और वहीं डालडा जो है ना लो टेम्परेचर पे वो जम जाता था। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल्स का निकल की प्रेजेंस में, ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसकी वजह से जो है ना ये जो कन्वर्जन है ट्रांस फैट जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेसिकली उसको जो है ना बढ़ाता है ट्रांस फैट, और अल्टीमेटली
हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का कारण बनता है। तो ये ट्रांस फैट भी एक टॉक्सिक एलिमेंट ही है एक तरीके का, जो हम कंज्यूम करते हैं नोइंग और अननोइंग वे में। ये इंडस्ट्री इसको प्रेफर क्यों करती है? क्योंकि ये जो ऑयल होता है उसको रैंसिड होने से बचाता है, बासा होने से बचाता है बहुत लंबे समय तक। उसकी सेल्फ लाइफ जो है ना बढ़ जाती है, मतलब इसको स्टोर करने की जो है ना उसकी लाइफ जो है ना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आज के हम लेक्चर में कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट और टॉक्सिक एलिमेंट्स पढ़े, उनके बारे में डिस्कस किया, और बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है उनकी वजह से, ह्यूमन बॉडी, एनवायरनमेंट और अन्य स्पीसीज लाइक कैटल और बर्ड्स में क्या फ़र्क पड़ता है, ये डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो स्पेशली उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं, और बहुत से एलिमेंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यही लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको जो है ना इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।